हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीसी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपराधिक दायित्व से पूर्णतः छूट पाने के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 7 साल से कम होनी चाहिए। और कहाँ पर लिखा हुआ है? सेक्शन 82 डॉली इन कैपेक्स की बात कर रहा है आईपीसी का। क्लियर। नेक्स्ट है कि पागलपन की प्रतिरक्षा का विकास निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है। तो क्या होना चाहिए? अप्रतिरोध्य आवेग, यंत्रवत्ता, मैकनांटन का नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पागलपन की जो प्रतिरक्षा है का विकास निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ था? ये हुआ था मैकनांटन के नियम के आधार पर। आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध जो है वो अपूर्ण अपराध है। तो कौन सा अपराध अपूर्ण अपराध माना जाता है? आपराधिक प्रयत्न। कौन सा? आंसर होगा हमारा बी, आपराधिक प्रयत्न। और कहां पर डिफाइन किया गया आपराधिक प्रयत्न को? कौन सा सेक्शन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर देखिए क्या सही है। यहाँ पर की जो धारा 34 है ना, उसमें किसी अपराध का सर्जन नहीं करती है ना। लेकिन जो धारा 149 है वो एक विनिर्दिष्ट एक स्पेसिफिक अपराध का सर्जन करती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। केसेस के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले केस देखते हैं हम, राजा वर्सेस पुनैया। पुनैया का जो केस है ये किससे रिलेटेड है? ये जो केस है ये रिलेटेड है हत्या और आपराधिक मानव वध में अंतर से। किससे है? हत्या और आपराधिक मानव वध से अंतर से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है महबूब साहब बनाम किंग एम्पर का कि जो केस है रिलेटेड है, आपको सभी को पता होगा, सामान्य आश्रय से रिलेटेड है, कॉमन इंटेंशन से। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश का प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से। और केहर सिंह का जो केस है वो आपराधिक षड्यंत्र से रिलेटेड है। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा देख लेते हैं। ए से मिला लेते हैं कि राज्य वर्सेस पुनैया का 2, तो जिसमें स्टार्टिंग में 2 आएगा और लास्ट वाले का क्या होगा? 4। तो वही हमारा आंसर होगा। तो देख लेते हैं 2 और 4। देखिए आंसर हमारा क्या है? ए आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो कौन सी धारा में क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिट्टू वर्सेस पंजाब राज्य वाले केस में सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। नेक्स्ट है, कै कैसे चोरी का माल खरीदता है और बाद में उसे पता चलता है कि माल उसी का है जो कि कुछ दिन पहले चोरी हो गया था। तो यहाँ पर कै किस अपराध का दोषी है? तो देखिए भाई, कै जो है वो कै से ऐसा माल खरीद रहा है जो कि चोरी का माल है ना। बाद में उसे क्या पता चलता है कि जो माल खरीदा है उसने वो उसी का माल है जो कि कुछ दिन पहले क्या हो गया था? चोरी हो गया था। तो वो किस अपराध का अपराधी होगा? किसी अपराध का नहीं। आंसर हमारा सी। नेक्स्ट है कि क्या अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस की अलमारी से बेईमानी पूर्वक वस्तु उठा ले जाता है, बाद में पता चलता है कि वो जो वस्तु है वो उसी की है। क्या किस अपराध का यहाँ पर दोषी होगा? तो यहाँ पर देखिए, किसी के कब्जे में से कोई संपत्ति बेईमानी पूर्वक लेना है ना, उसकी बिना संपत्ति के क्या होता है? चोरी होता है। लेकिन जब उसकी वस्तु है तो उसने चोरी कहाँ से कर ली, है ना। तो आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि ए बी को घोर उपपत्ति करने के भय में डालकर बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वे एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके उसे ए को परिदत्त कर दे। ए ने यहाँ पर कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर देखिए ए क्या कर रहा है? उसे धमका रहा है। धमका कर क्या? तत्काल कोई भय दिखा रहा है और उससे कुछ कार्य करने के लिए, बेईमानी पूर्वक कुछ कार्य करने के लिए कह रहा है। तो वो क्या किया है? उसने कौन सा अपराध किया है? उसने किया है भाई उद्दीपन। ठीक है, एक्सटोर्शन का उसने अपराध किया है। और कहाँ पर डिफाइन किया गया है? ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 383 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। केम नानावती वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस सभी को पता है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन से रिलेटेड है ना। तो फर्स्ट का क्या होगा? आंसर होगा 3। उसके बाद में है राज्य वर्सेस नवजोत सिंधु।
तो राज्य वर्सेस नवजोत सिंधु का जो केस है वो किससे रिलेटेड है? केस रिलेटेड है ये आपराधिक षड्यंत्र से। केम नानावती का किससे हुआ? गंभीर और अचानक प्रकोपन से, है ना। नवजोत सिंह सिंधु का है किससे? आपराधिक षड्यंत्र से। नेक्स्ट है बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का, ये किससे रिलेटेड है? हत्या से रिलेटेड है। और श्याम बिहारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का है डकैती से। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है? हमारा आंसर बन रहा है ए। तो 10th का आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक महिला रेल का टिकट लेना चाहती थी, स्टेशन पर खिड़की पर भीड़ थी, उसने एक्स से जो खिड़की के पास खड़ा था उसके लिए एक टिकट लेने को कहा और उसके लिए उसे रुपए दिए। एक्स ने रुपए ले लिए और टिकट लेने के बजाय रुपये लेकर भाग गया। एक्स ने यहाँ पर कौन सा अपराध किया है? तो कौन सा अपराध किया है भाई? उसने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया है। क्लियर? नेक्स्ट है कि आपराधिक षड्यंत्र की बाबत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपराध करने के लिए सदैव क्या होना चाहिए? करार सदैव होना चाहिए। करार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होना चाहिए। सदैव विधि विरुद्ध साधनों का उपयोग होना चाहिए। देखिए, आपराधिक षड्यंत्र में क्या होना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक समझौता होगा। ठीक है, उनके बीच में कैसा समझौता होगा कि कोई वैध कार्य अवैध साधनों से या कोई अवैध कार्य करने के लिए कोई समझौता होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है कि अपराध करने के लिए सदैव एक करार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। करार कितने? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होना चाहिए। कह रहा है सदैव विधि विरुद्ध साधनों का उपयोग होना चाहिए। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है कि करार विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किसी कार्य के लिए हो सकता है। तो इसके जो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन से सही है। तो यहाँ 1 और 2 सही है, कि जरूरी थोड़े नहीं है कि करार विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किसी कार्य के लिए हो सकता है, और कह रहा है कि सदैव विधि विरुद्ध साधनों का प्रयोग होना चाहिए। तो ये दोनों जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि एक मृत व्यक्ति की वसीयत का निष्पादक है। वसीयत के अनुसार मृतक की संपत्ति को एक्स और वाई के बीच समान मात्रा में विभाजित करना है। ऐसा ना करके ए बेईमानी से मृतक की संपत्ति को वाई और जेड के बीच समान मात्रा में विभाजित कर देता है। यहाँ पर उसने कौन सा अपराध किया है? तो उसने भाई छल का अपराध किया है। कौन सा? छल किया है। लेकिन अगर वो न्यास के रूप में मिली होती इसे संपत्ति तो क्या करता? वो यहाँ पर आपराधिक न्यास भंग करता। क्लियर है? देखिए सॉरी, इसमें जो आंसर होगा, इसमें आंसर होगा आंसर सी, आपराधिक न्यास भंग का, क्योंकि यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करने के लिए राइट दिया गया है, अथॉरिटी दी गई है ना। और वो उस अथॉरिटी को क्या कर रहा है? अथॉरिटी में बेईमानी कर रहा है, डिसऑनेस्ट रूप से काम कर रहा है। तो वो किस चीज का अपराधी होगा? किस अपराध का अपराधी होगा? वो होगा आपराधिक न्यास भंग का। आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के क्या आवश्यक तथ्य हैं? अपराध करने का संभाव्य ज्ञान, सामान्य उद्देश्य, धारा 141 में वर्णित उद्देश्य होने चाहिए, अपराध करने की सक्रिय भागीदारी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि भाई देखिए, अपराध करने का संभाव्य ज्ञान, सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए। कितने लोग होंगे विधि विरुद्ध जमाव में शामिल? उसमें शामिल होंगे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। क्या जब मिलकर किसी जगह पर इकट्ठा होते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? किन्हीं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। उद्देश्य बताए गए हैं सेक्शन 141 में। क्लियर? तो वो वहां पर क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं विधि विरुद्ध जमाव कर रहे हैं भाई। ठीक है, इसके बाद में है कि जब वो विधि विरुद्ध जमाव वाले व्यक्ति जब वहां पर बलवे का यूज कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? सॉरी, अहिंसा का यूज कर लेते हैं तो वो हो जाता है बलवा। ठीक है, कौन सा अपराध करते हैं? वो करते हैं बलवे का अपराध। फिर उसके बाद में कहता है कि भाई उस अपराध करने में उनकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती। चाहे उनमें से एक पर्सन ही अपराध कर रहा है ना, एक पर्सन ही बलवे का यूज कर रहा है, लेकिन जितने भी व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होंगे वो विधि विरुद्ध जमाव के या बलवे के दोषी माने जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ भारतीय दंड संहिता में कौन से आवश्यक तत्व हैं कि विधि विरुद्ध जमाव होगा, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होंगे, उनके सामान्य उद्देश्य होंगे, धारा 141 में वर्णित अवैध उद्देश्य होंगे। क्लियर है? उनकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है कि एक महिला यह कहते हुए कुएं की ओर दौड़ी कि वह उस कुएं में कूद जाएगी, परंतु वहां पहुंचने से पहले ही उसने क्या कर दिया? उसे पकड़ लिया गया। ठीक है, तो वहां पर वो दोषी है
क्या वो आत्महत्या के प्रयास की दोषी है? तो वो भी आत्महत्या के अपराध की दोषी नहीं है। ठीक है। या फिर अगर यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन होती कि एक महिला ये कहते हुए कुएं की ओर दौड़ी जाती है कि मैं कुएं में कूद जाऊंगी, लेकिन वो कुएं में नहीं कूदती है ना, या उसे उसे पकड़ लिया जाता है, तो वहां पर वो किसी अपराध की दोषी नहीं होगी, क्योंकि क्या पता वो कुएं में कूदने से पहले ही अपना जो माइंड था उसे चेंज कर देती, है ना। थैंक यू सो मच।